अपूर्व कुमार अग्रवाल, स्पाइन सर्जन एट अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ। हम आज बात करते हैं कि शियाटिका क्या होता है, क्यों होता है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो शियाटिका एक टर्म है जो कि दर्शाता है कि हमें पैरों में दर्द हो रहा है, चलने में जो कि तकलीफ़ अक्सर बढ़ती है, झुंझुनाहट होती है, पैरों में भारीपन महसूस होता है, कमर में दर्द होता है। ये जो शियाटिका होता है ये बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें तो जो हमारी नसें जो पैरों में जाती हैं वो दबने लगती हैं, बेसिकली दैट इज़ व्हाट इज़ शियाटिका। तो ये होता है जैसे वहाँ पे अगर डिस्क हर्निएट हो रही है, जो हमारे वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क होती है, मोस्ट कॉमनली इट हैपेंस एट L4, L5, L5, S1। तो जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो हमारी जैसे ये स्पाइन का मॉडल है, तो यहाँ पे ये नसें हैं जो कि हमारे पैरों में जाती हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ़्ट साइड में। तो ये नॉर्मल डिस्क है, ये एबनॉर्मल है। कहने का मतलब कि जब ये हमें ऐसे बाहर निकलने लगती है, हर्निएट करने लगती है, ये नॉर्मल है, जहाँ पे नसें नॉर्मली पैरों में जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जब ये ऐसे हर्निएट करती है बाहर की तरफ, तो इन नसों पे ये दबाने लगती है। जब नसों पे ऐसा प्रेशर आता है तो वहाँ पे पेन जनरेशन स्टार्ट होता है। तो या तो ये डिस्क हर्निएशन की वजह से, स्लिप डिस्क जिसको कॉमन भाषा में बोला जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। जो लिगामेंटम फ्लेवम होता है, एक किस्म का लिगामेंट बोल सकते हैं उसको, मतलब जो कि हड्डियों को बांध के रखता है, उसकी अगर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, वो लिगामेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो अगेन वो कारण बनता है नसों पे दबाव का, उससे यही प्रॉब्लम आ सकती है। देन जो हमारे स्पाइन के जॉइंट्स होते हैं जिनको फेसेट जॉइंट्स बोलते हैं, जैसे कि ये इसमें हम अगर देखें तो ये जो जॉइंट है ये फेसेट जॉइंट है। तो अगर ये जॉइंट बड़ा होने लगता है, जैसे घुटनों में आर्थराइटिस होता है, उसी प्रकार से स्पाइन में आर्थराइटिस होता है। तो ये जो जॉइंट्स है उसमें अगर आर्थराइटिस बढ़ने लगता है तो अगेन वो हमारी नसों पे दबाता है। तो इन नसों पे जब दबाव आता है किसी भी कारणवश, जो कि बेसिकली डॉक्टर का काम है फाइंड आउट करना कि क्यों आ रहा है, ताकि उसी हिसाब से वो इलाज दे सके। तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, अगर हड्डी खिसकने लगती है, जिसको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं, तो अगर ये हड्डी फॉर एग्जांपल ये हड्डी इस हड्डी के ऊपर खिसक जाती है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ से जो हमारी नसें पास हो रही हैं, जब ये हड्डी इस हड्डी के ऊपर खिसकेगी तो इन नसों पे बहुत दबाव आएगा तो अगेन हमें पैरों में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, क्योंकि यहाँ पे हड्डी खिसक रही है। जब भी कोई भी हड्डी एबनॉर्मली मूव करती है तो इट बिकम्स अ रीज़न फॉर पेन जनरेशन। सो ये बहुत सारे कारण होते हैं कि पैरों में दर्द क्यों आ रहा है, कमर में दर्द क्यों आ रहा है। इसके लिए हम फिर MRI करते हैं, एक्सरेज करते हैं, जिसमें आगे झुक के पीछे झुक के एक्सरेज किए जाते हैं हड्डियों का मूवमेंट देखने के लिए, यही स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस को डायग्नोस करने के लिए। तो फिर ये सब करने के बाद पता चलता है अच्छा, सो दिस इज़ द डायग्नोसिस, जो पेन आ रहा है वो इस वजह से पेन आ रहा है। देन अब इसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैं बात करूँ कि हम क्या करते हैं या इंटरनेशनली क्या रिकॉग्नाइज्ड है। तो इफ़ द हिस्ट्री इज़ वेरी शॉर्ट, फॉर एग्जांपल से अगर पेन बहुत ज़्यादा नहीं है या हिस्ट्री बहुत लंबी नहीं है, 6 हफ्ते की हिस्ट्री है, 1 महीना 1.5 महीना ऐसे, तो उसमें हम आपको स्पाइन में इंजेक्शन देना प्रेफर करते हैं, ताकि वहाँ पे जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा बहुत डिस्क हर्निएशन है, थोड़ा बहुत वहाँ पे पेन जनरेशन हो रहा है, वो इंजेक्शन के माध्यम से चीज़ें सेटल डाउन होने लगे, इन्फ्लेमेशन कम होने लगे। इन्फ्लेमेशन कम होगा तो पेन कम होगा, एंड शरीर को अपना एक मौका मिलता है कि वो इन सब चीज़ों को सेटल कर सके। लेकिन अगर दर्द ज़्यादा है, ड्यूरेशन ज़्यादा है, 1.5 महीने से ज़्यादा का ड्यूरेशन हो चुका है, एक कोशिश की जा चुकी है कि भाई हम चीज़ों को विदाउट सर्जरी सेटल डाउन कर लें, तो फिर इन सब केसेस में इट इज़ बेटर, या फिर मैं यूँ कहूँ कि अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी सिनेरियोज हैं, लाइक पेशाब पास करने में तकलीफ़ आ रही है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होने लगा है, ये यूरिन पास करने में तकलीफ़ हो रही है, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड कॉर्डाइक वाइनस सिंड्रोम। वो एक इमरजेंसी होता है जहाँ पे तुरंत सर्जरी करना ज़रूरी होता है। या फिर जैसे पैर में कमज़ोरी आने लगी है, चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, या असमर्थता आ गई है चलने में, तो इन सब केसेस में भी फिर सर्जरी ही ऑप्शन होता है, जिसमें कि हम जो नसों पे दबाव होता है उसको हटा देते हैं। अगर हड्डी स्लिप हो रही है, जैसे कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो हो रहा है, तो उसमें हड्डियों को फिक्स कर देते हैं, फ्यूजन सर्जरी जिसको बोला जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई क्या ये सर्जरी रिस्की होती है, अक्सर हमने लोगों से सुना होगा कि भाई ये हुआ था, नहीं चल पाने, तो मैं ये नहीं कहूँगा इसमें लोगों की लोगों की प्रॉब्लम है। मैं यूँ कहना चाहूँगा कि वो सही है, वो किसी ना किसी को उन्होंने देखा है या किसी के मुँह से सुना है, क्योंकि आज से कई साल पहले
जब ये सब होता था तो ना तो लोग इतने ट्रेंड थे, ना ही इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थी। तो आज की डेट में चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। जो चीज़ पहले एक बहुत अलग तरीके से की जाती थी, आज उसके लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक्स अवेलेबल है। आज की डेट में हमारे पास माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, तो माइक्रोस्कोप के माध्यम से वही नसें हमें काफ़ी बड़ी दिखाई देती हैं। सर्जरी बहुत ही सेफ हो जाती है। हमारे पास लूप्स हैं जिसमें कि हम अगेन नसों को बड़ा करके देख सकते हैं। ये एक प्रकार का छोटा सा एक सिंपल लैंग्वेज में माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं, जो हम डायरेक्टली आँखों में लगा के सर्जरी कर सकते हैं। तो ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसमें ऐसा पैरालिसिस हो जाएगा या नहीं चल पाएंगी, ये सब चीज़ें एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ, मैंने अपने करियर में अभी तक तो होते हुए नहीं देखा, और भगवान से दुआ करता हूँ ऐसा ना हो, कभी नहीं होता है। बिकॉज चीज़ें इतनी सेफ हो चुकी हैं कि इफ़ इट इज़ डन प्रॉपरली बाय अ ट्रेन डॉक्टर, चीज़ें ऐसी नहीं होती। क्योंकि बात ये भी कि जैसे पेरिफेरीज में कहीं छोटी जगह पे ये सर्जरीज कभी कभी कुछ लोग करते हैं, तो वहाँ पे ना तो टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं ऐसी, तो सर्जरी ऑब्वियसली डेंजरस हो जाती है। फिर हमें ये सुनने को मिलता है कि भाई वहाँ पे हुआ था, पैरालिसिस हो गया। तो ऑल दोज थिंग्स एग्जिस्ट, बट ये है कि हमारे यहाँ एटलीस्ट ऑल दोज थिंग्स आर नॉट देयर बिकॉज वी हैव द बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है, माइक्रोस्कोप है अपने पास लूप्स हैं। देन ऑब्वियसली अपनी ट्रेनिंग भी आई एम थैंकफुल टू माई टीचर्स, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड ओवर हियर। तो ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि जब कभी भी आपके अच्छे डॉक्टर जिन पे आप विश्वास करते हैं, अगर वो आपको बोलते हैं कि भाई यू नीड टू गो अंडरगो सर्जरी, तो आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए, बिकॉज वो आपके हित के लिए बोल रहे होंगे। कुछ भी ऐसा डरने की बात नहीं है। एंड मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आपको या आपके जानने वालों किसी को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो sciatica की या उसके टाइप की स्पाइन रिलेटेड, तो आप नीचे लिखे नंबर्स पे हमें रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं, इफ़ रिक्वायर्ड मिल सकते हैं, एंड जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वी विल डेफिनेटली डू, एंड दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम अस टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।